लाइव हैं। वो दिखे नहीं हमको। हो गया। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, जोहार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन में। और बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर अभी तक 10 बजे तक लाइव नहीं आए। 10 बज गया ना। तो चलिए, पहले मैं आप लोग को यही बता देता हूं कि इतना देर क्यों हुआ। ठीक है, घटनाएं तो शाम को ही घटित हो गई थी, फिर सारा मीडिया को सारी जानकारी देनी पड़ी। और इतनी देरी होने के पीछे वजह है कि जो एविडेंस लेकर बच्चे आए हुए थे, 7-8 बच्चे, वो पिछले 4 दिन से हम लोगों के साथ थे। हम लोगों ने उन लोगों को रखा था। उन लोग दिन भर से भूखे थे हम लोगों के साथ। तो आज वहां से निकलने के बाद सबसे पहले उन लोगों को खाना वाना खिलाया गया और उनको ठहरने का प्रबंध किया गया। उसके बाद वहां से आते आते थोड़ा सा देर हो गया। ठीक है, इसीलिए इतना लेट हुआ दोस्तों, और कोई बात नहीं है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं दोस्तों, और बात शुरू करते हैं आज के इस पूरे जो घटनाक्रम दिन भर के रहे उसके बारे में। बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, बहुत रात भी हो चुकी है, मुझे भी घर जाना है। मैं भी सुबह से निकला हूं। आज थोड़ा सा सोऊंगा थोड़ा टाइम से, क्योंकि 3-4 दिन से सो नहीं पाया हूं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल भी मैं लाइव आया था, आप लोगों को बताया था कि आज हमारा जो है वो सबूत सौंपने का अभियान है। सबूत सौंपने हम लोग जा रहे हैं जेएसएससी को। और चूंकि सबूत सौंपने जा रहे हैं तो एक भीड़ भी साथ में होनी चाहिए, जिससे कि भीड़ तंत्र जो होता है उससे एक दबाव बनता है। ठीक है, तो वो दबाव बनना जरूरी था, इसलिए आप लोगों को हम लोगों ने बुलाया था। और आप लोग भारी संख्या में आए थे। आप लोग भी बहुत इसके लिए कह सकते हैं कि आप लोगों ने काफी हिम्मत दिखाई है। दिन भर डटे रहे आप लोग, क्योंकि शाम हो चुका था। दिन भर आप लोग भी डटे रहे, जब तक हम लोग नहीं आए बाहर तब तक आप लोग डटे हुए थे। उसके बाद बहुत जद्दोजहद के बाद हम लोगों को अंदर बुलाया गया। अंदर गए, कौन कौन गए आप लोग मीडिया में देखे ही होंगे। जो प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाया गया था, हम लोग अंदर गए, अपनी बातें रखे। हमारे पास जो एविडेंस थे, जो हमारा ड्राफ्ट तैयार था, जिसको हम लोगों ने तैयार किया था पूरा डिटेल में, हम लोग 55-56 पेज का ड्राफ्ट लेके गए थे। 55-56 पेज का, मतलब उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ सारे क्वेश्चन पेपर सबूत के साथ अवेलेबल थे। सब कुछ हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। रात रात में हम लोग बैठ करके ये सब कर रहे थे। ठीक है, और वो लगभग 56-57 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट हम लोगों को हम लोग सौंपे। एक एक बिंदु पर चर्चा किए, एक एक बिंदु के बारे में उनको समझाए, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ था वो उनको समझाना भी जरूरी था। कि जैसे हजारीबाग के सेंटर में क्या हुआ, वो उसके क्या एविडेंस हम लोग के पास है। ठीक है, रांची रातू रोड के सेंटर में क्या हुआ है, उसके क्या एविडेंस हम लोग के पास है। ठीक है, धनबाद के सेंटर में किस तरह के जो लिख के सबूत मिले हैं, उसके हमारे पास क्या एविडेंस है। और बेड़ो का जो मामला है उसमें क्या एविडेंस है। और कॉपी पेस्ट वाला जो मैटर है, ठीक है, कॉपी पेस्ट हुआ है जो क्वेश्चन पेपर, वो सारा चीज से हम लोगों ने जेएसएससी सचिव को अवगत कराया। और जब ये अवगत हम लोग करा रहे थे, बहुत ही मतलब एक एक चीज को डिस्क्राइब करके कर रहे थे, एक एक चीज को समझा के कर रहे थे कि इतना कुछ आप लोगों ने किया सर, इतना कुछ आप लोगों ने एसओपी बनाया, नियम बनाया, वीडियो कैमराज के निगरानी में आप लोगों ने ये सारी चीजें पहुंचाई, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद भी क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हो गया, उसके बाद भी क्वेश्चन पेपर कहां से लीक हो गया। शुरू में उन्होंने
कोशिश किया ये बोलने का कि अभी तो आप लोग एविडेंस लाए हैं, एविडेंस की जांच होगी तब तो हम मानेंगे। हम लोगों ने काफी कन्विंस किया है कि हम लोग 100% श्योर हैं और हम लोग जांच परख के लाए हैं एविडेंस को, और तभी हम लोग आपके पास आए हैं। नहीं तो झारखंड में कैसा कानून है आपको पता है? झारखंड में पेपर लीक को लेकर के कैसा कानून है, उसमें लास्ट पॉइंट में क्या जोड़ा हुआ है कि जो भ्रामक चीजें फैलाएगा उस पर भी जुर्माना, उसको भी जेल है ना। और ऐसा कानून झारखंड में होने के बावजूद हम लोग लेकर आए हैं, तो कोई ऐसे ही लेके नहीं आए हैं, हम लोग पास पुख्ता एविडेंस है तभी लेके आए हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने समझाया क्योंकि झारखंड में आप सभी जानते हैं कि झारखंड में पेपर लीक का जो कानून है उसमें पेपर लीक करने वाले पे तो कार्रवाई है ही, लेकिन भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भी जेल और जुर्माना का सजा है। ठीक है, तो इस तरह के कानून में हम लोग कैसे फिर ये करेंगे? जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं रहेगा तो कैसे बात करेंगे? हम लोगों को जेल जाना है, वो भी गलत करके, सही करके जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करके जेल जाएंगे। तो साथियों वो सारे चीज अवगत कराए और बहुत ही शांति से उन लोगों ने सुना भी, और उन लोगों को भी काफी पहले से भी भनक लग चुकी थी, ऐसा उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि उनको भी चीजें पता है पेपर लीक को लेकर के। कल भी आपने जेएसएससी अध्यक्ष का बयान सुना था, लास्ट में उन्होंने कहा था कि अगर सबूत लाके दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। इस बात पर लोग पॉइंट उतना नहीं कर रहे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन लास्ट में जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो ये भी तो कहे थे कि अगर एविडेंस ला के दिया जाएगा तो एविडेंस की जांच करेंगे, अगर सच्चा पाया गया तो उस पर कार्रवाई करेंगे, यानी कि रद्द करेंगे। आज सारी बातें हुई दोस्तों और प्रॉपर हम लोगों की डिटेल ली गई, क्योंकि एविडेंस की जांच होगी। मंडे पर इस पर स्पेशल मीटिंग बैठेगी, है ना, मंडे को, और एविडेंस की जब जांच होगी तो हम लोगों को भी हो सकता है दोबारा से बुलाया जाए। ठीक है, और बुलाने जो हमारे साथ जो गवाह थे, जो चीजों को देखे थे और अपने कैमरे में कैद किए थे, वो सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। उनके भी नंबर, उनके डिटेल, उनके सारी चीज लिए गए हैं, ताकि जिस समय जांच में उनकी आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय उनको बुलाया जाएगा। हम लोगों ने बार बार पूछा कि सर जांच में अगर सही पाया गया तो शुरू में तो उन्होंने टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो तो जांच का विषय है, जांच होगा उसके बाद देखा जाएगा। हमने कहा कि जांच होगा और ये तो हम लोग श्योर हैं कि वो सही पाया जाएगा। अगर जांच अच्छे से हुआ तो सही पाया जाएगा, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि निश्चित अगर कहीं भी लीकेज हुआ है, कहीं भी गड़बड़ियां हुई है तो हम लोग एग्जाम को रद्द करेंगे। पहले भी ऐसा किए थे, है ना। फिर हम लोगों ने 21 तारीख और 22 तारीख दोनों को रद्द करने की बात की। हम लोगों ने कहा कि चूंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 28 तारीख को पेपर लीक हुआ था, तो 4 तारीख की परीक्षा आप लोग रद्द किए थे। तो शुरू में उन्होंने कहा कि पिछले बार का एसओपी अलग था, इस बार का नियम हम लोग अलग बनाए हैं, तो इस बार के नियम के आधार पर काम होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने कहा कि अगर एजेंसी से लूफॉल हुआ है, अगर ये साबित हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पर एजेंसी से लूफॉल हुआ है, एजेंसी से चीजें गड़बड़ हुई है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 21 तारीख को परीक्षा जो है लीक नहीं हुआ होगा पेपर? इस बात की कोई गारंटी है नहीं है। तो इसलिए दोनों दिन की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मंडे तक क्लियर होगी दोस्तों। हालांकि आप लोगों ने आज मुख्यमंत्री का भी ट्वीट देखा होगा, उन्होंने भी कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ियां होती है तो उसकी जांच होगी और उस पर कार्रवाई होगी। आज मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया था सुबह में, और साथ ही साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये सारी बातें कही थी। ठीक है, चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या थे, हम लोग पिछले 24 तारीख से ही 23 तारीख से ना 23 तारीख के रात से ही हम लोग लगे हुए थे इसके पीछे। ठीक है, एक एक चीज कर रहे थे, एक एक चीज, यहां तक कि कोर्ट से रिलेटेड जो काम है वो सारा चीज हम लोग रेडी कर चुके हैं, और जो कोर्ट में केस फाइल करना है वो भी हम लोग रेडी कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग जो है जो राज्यपाल को भी हम लोग जाके सबूत सौंप चुके हैं। देखो, राज्यपाल भले ही वो औपचारिकता होती है, लेकिन राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते केंद्र के साथ जो है एक कह सकते हैं कड़ी का काम करता है। राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के साथ कड़ी का काम करते हैं, राज्य और केंद्र के बीच में। तो कहीं भी चीजें गड़बड़ होगी, चाहे न्यायालय से होगी, न्यायालय से जांच होगी, चाहे कहीं से भी जांच होगी,
तो उस समय राज्यपाल के हम के पास जो हम लोग सबूत देकर आए हैं वो तो सेफ रहेगा ना भाई। आप लोग बहुत लोग सवाल उठाए राज्यपाल को देने से क्या होगा। हम लोग हर एक रास्ता अपनाए हैं, हर एक रास्ता अपनाए हैं। हम लोग YouTube पे वीडियो नहीं बनाए हैं केवल, ठीक है, हम लोग काम कर रहे थे यार, दिन रात लगे हुए थे, ठीक है। पिछले 3 दिनों से 2 घंटा 3 घंटा ही सो पाए हम लोग, समझो बातों को। और साथ ही साथ वो जो बच्चे आए हुए थे उन्होंने भी कहा कि सर आप लोगों से ही हिम्मत मिलती है, आप लोग 3 दिन से हम लोग को रखे हुए हैं, हम लोग का सारा रहने का प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध आप लोग किए हुए हैं, इसलिए आप लोग पर ही हम लोग को भरोसा है। जो लोग आप लोग हैं, आप लोग पर भरोसा है और आप लोग ही जाइए, आप लोग पर ही भरोसा है, हमें और किसी कोई आएंगे 1-2 घंटा रहेंगे फिर तो वो चले जाएंगे, लेकिन आप लोग तो यहीं पर है ना। अभी कोर्ट की प्रक्रिया में भी आप ही लोग रहिएगा ना, कोर्ट की प्रक्रिया में भी तो आप ही लोग रहिएगा, क्योंकि आप लोग हैं दिन रात उसके पीछे लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए ना, सुबह से उठ के तो उसी के पीछे लगे हुए हैं, वही सब मैटर को, एग्जाम रद्द कराने को लेकर जो जो चीजें हो सकती है उन सारी चीजों पर लगे हुए हैं, ठीक है। हमको तो अब यहां से कहीं जाना नहीं ना, यहां से हमको अभी कोर्ट जाना, कल कोर्ट जाना पड़ेगा, हो सकता है तो कल कोर्ट जाएंगे, ठीक है। जो यहां की टीम काम कर रही, रांची की टीम, वही लोग ना जाएगी। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि एक अनुभव, ठीक है, एक अनुभव भी रोल प्ले करता है। और अनुभव होता है जैसे कोर्ट में भी जान पहचान काम आता है, ठीक है। राज्यपाल के पास भी गए तो वहां भी लिंक काम आता है। हर कोई से थोड़ी ना होता है यार ये सब चीज, हर कोई से थोड़ी ना होता है। हर कोई देखो यूट्यूब पर वीडियो बनाना कितना आसान है, चैनल है अपना, आए हम वीडियो बना दिए, आसान है ना। लेकिन बाकी चीजें इतनी आसान नहीं होती है, ठीक है, बाकी चीजें इतनी आसान नहीं होती है। तो चलिए बाकी चीजों को हम लोग ये करते हैं, सारी बातें हम आप लोग को बता दिए हैं कि आश्वासन मिला है, लेकिन हम लोग आश्वासन पर भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, आंसर की को लेकर के भी बातें हुई है, हम लोगों ने बार बार बोला कि आंसर की प्रक्रिया रोक दी जाए सर, जब तक जांच नहीं होती है तब तक आंसर की प्रक्रिया रोक दी जाए। तो उन्होंने कहा, शुरू में यह कहा कि आंसर की का इससे कोई लेना देना नहीं, आंसर की आने के बाद भी, आंसर की अगर ये प्रोसेस में आंसर की अगर आने के बाद भी अगर चीजें गड़बड़ पाई गई तो भी एग्जाम रद्द होगा। उससे हम लोगों ने कहा कि अगर आंसर की जारी होगा तो स्टूडेंट के अंदर एक गुस्सा आएगा, एक गुस्सा होगा, ठीक है। हम लोगों ने काफी प्रेशर बनाने का कोशिश किया कि आंसर की को भी रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आंसर की अगर आ भी जाता है, हम लोग बात करेंगे सीनियर अधिकारियों से, अगर आंसर की आ भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जांच में अगर सही पाया गया तो परीक्षाएं रद्द होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए कोर्ट का रास्ता भी हम लोग अख्तियार करेंगे, कोर्ट भी हम लोग जाएंगे और कोर्ट में जिस तरह की लड़ाई लड़नी होगी, जिस तरह से इस एग्जाम को रद्द करवाना होगा, हम लोग रद्द करवाएंगे, चूंकि हम लोग के पास एविडेंस है, हमारे पास पूरा सबूत है और उस सबूतों के आधार पर ही ये सारी बातें पिछले 2-3 दिनों से चल रही है, ठीक है। चलिए, तो हाँ, कॉपी पेस्ट वाला मैटर, कॉपी पेस्ट वाला मैटर पूरा हम लोग सबूत के साथ ले गए थे। देखिए सर, 2018 का हूबहू जो है रीजनिंग कॉपी पेस्ट किया गया है, 2022 का एसएससी का मैथ्स कॉपी पेस्ट किया गया है। हम लोग बार बार पूछा कि सर संयोग हो सकता है, 2-4-10 क्वेश्चन का संयोग हो सकता है, ठीक है, 2-4-10 क्वेश्चन का संयोग हो सकता है, लेकिन सारी चीजें संयोग थोड़ी ना होगी कि आपका 21 तारीख में कॉपी पेस्ट हो गया, कंप्यूटर में भी कॉपी पेस्ट मिला है, मैथ्स में भी कॉपी पेस्ट मिला, पूरा डिटेल किस डेट को एग्जाम हुआ था एसएससी सीजीएल का, उस डेट का शिफ्ट में कौन से शिफ्ट में पेपर पूछा गया था, वो कहां से कॉपी किसमें किया गया, किस डेट के एग्जाम में, वो पूरा हम लोगों ने डिटेल बना कर दिया है, ठीक है, पूरा डिटेल पेपर में हार्ड कॉपी में बना कर दिया है। साथ ही साथ जो वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, जो वीडियो एविडेंस हम लोगों के पास मौजूद है, वो वीडियो एविडेंस भी हम लोग पेन ड्राइव में कर करके, सीडी में कर करके, सारा वीडियो एविडेंस को एक एक करके, क्योंकि एक वीडियो एविडेंस नहीं है, 2-3 वीडियो एविडेंस है, वो सारे वीडियो एविडेंस को एक साथ करके हम लोगों ने पेन ड्राइव में दे दिया है। पेन ड्राइव में, सीडी में हम लोग को साइन करवाया गया है, ठीक है। हो सकता है सबूत अगर गलत, ऐसा होता है ना कोर्ट में, ये कानून है, सबूत उन लोगों को लगता है सबूत गलत पाया गया तो कार्रवाई तो यही लोग पे होगी,
सबूत अगर गलत पाया गया तो कार्रवाई भी तो हम ही लोग पे होगी, चूंकि हम लोग सबूत लेकर के आगे गए हैं, है ना। तो सबूत को लिए आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिए, सबूत तो 100% श्योर है कि सही है, तभी हम लोग आगे बढ़े हैं, ऐसे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। बाकी जो जिनको जो कहना है, जैसे कहना है, जो क्या करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने काम पे भरोसा करते हैं, ईमानदारी से काम पर भरोसा करते हैं, और हम लोगों को जो अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट के हित में जो चीजें हम लोग अपनी तरफ से पूरी दमखम लगा करके वो चीजें कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या सवाल खड़ा कर रहा है, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग काम पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते, ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं कि अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे होंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। तो एक एक चीजें हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हैं। आपने देखा कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया को सारी चीजें दी गई, ठीक है, फिर राज्यपाल को दिया गया, राज्यपाल ने 2-2 बार बुलाया। उसके बाद हम लोगों ने जो मुख्य विपक्षी दल है, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार अगर नहीं सुनती है तो विपक्ष के पास भी जाना पड़ता है, ठीक है। अगर आने वाले समय में कोई और विपक्ष में होगा तो उसके पास भी जाएंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी तो, ठीक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी एक कड़ी होता है, एक स्तंभ होता है, उसके पास भी जाना पड़ता है। चौथा स्तंभ मीडिया है, तो मीडिया लोगों को भी सारी चीजें देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो परीक्षाएं कराती है, उनके पास भी जाएंगे। और अंतिम रूप से अगर कहीं से न्याय नहीं मिला तो माननीय जो उच्च न्यायालय है वो फैसला करेंगे, कहीं ना कहीं से तो फैसला लेंगे, क्योंकि न्याय चाहिए बच्चों के लिए जो पिछले 5 साल से चीजों को रगड़ रहे हैं और उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके जो कीमती वक्त है वो बर्बाद किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो जीत मिलेगी दोस्तों, ये चीज आप लोग मान के चलो, अपने आप को हौसला बना के रखो। और हम लोगों ने ये भी कहा है दोस्त कि अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हो जाती, जांच की प्रक्रिया तेज कीजिए। वो बार बार बोल रहे थे कि इसका एक प्रोसेस है। हमने बोला कि सर यूपी में भी तो लीक हुआ था, बिहार में भी तो लीक हुआ था, मैंने बोला है, वहां पे तुरंत कैंसिल हो जाता है। सरकार को जैसे ही संदेह होता है कि पेपर लीक हुआ है, तुरंत कैंसिल करके कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहां पे हमेशा देर होता है। जब तक हम लोग जोर शोर से दबाव नहीं बनाते तब तक आप लोग कुछ करते ही नहीं है। ये सारी बातें भी हमने कहा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा, देखिए बाहर में बहुत ज्यादा बोलता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो भाई कोई बोल रहे हैं ना, हमारे साथ जो हैं, जो चीजों को लीड कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, उनका अनुभव है, 5 साल नहीं कम बोल दिया मैं, जिनका पिछले 7-8 सालों का अनुभव है, वो चीजों को रख रहे हैं, हम साथ में दे रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं। जहां कुछ कमियां होती है हम भी बताते हैं, जहां मेरे में कुछ कमियां होती है वो भी बताते हैं, ठीक है। जब जो स्टूडेंट हैं उनको कुणाल सर का नेतृत्व पसंद है, कुणाल सर नेतृत्व करते हैं बेहतर, उनका मोटिवेशन भी काम आता है बच्चों को, वो सबको संभाल के चीजों को रखते हैं, तो उनका नेतृत्व तो स्वीकार है सब बच्चों को ना। तो हमें भी उनका नेतृत्व स्वीकार है, हमें भी उनका नेतृत्व स्वीकार है। हाँ, उनसे कुछ मिसिंग हो जाता है, जब वो बोलते हैं कहीं पे हम लोग वार्ता करते हैं, कुछ मिसिंग हो जाता है, मेरे ध्यान में चीजें रहती है तो हम उनको अवगत कराते हैं, ठीक है, या हम बोलते हैं, ठीक है। काम होने से मतलब रखो ना यार, काम होना चाहिए। फाइनली क्या होना चाहिए कि जिस पर्पस से हम लोग गए हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, बाकी चीजें मैटर नहीं करती है, ठीक है, बाकी चीजें मैटर नहीं करती है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ सोचते हैं कि क्रेडिट, अरे क्रेडिट कौन यार, क्रेडिट दिन रात पढ़ा के ये कर रहे। बच्चे जानते हैं ना यार कौन कितना मेहनत करता है बच्चों के लिए, बच्चे जानते हैं ना। क्रेडिट वेडिट के लिए कभी कुछ काम नहीं किया हूं दोस्त, आज तक बच्चों के लिए जिया मरा हूं, पूरा जो भी हुआ है बच्चों के लिए है। तो मेरा एक ही मकसद रहता है दोस्तों, मैंने एक बार भी बोला कि मैं ही जाऊंगा, मैंने नहीं बोला, लेकिन लगातार चूंकि 3-4 दिन से चीजों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, लगातार चीजों का अध्ययन कर रहे थे, तो कुणाल सर को लगा कि सब चीज को, एक एक चीज को ये जान रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, एक एक चीज को बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करने में साथ दे रहे हैं,
तो उनको लगा कि ये सारा चीज जानते हैं तो ये बेहतर तरीके से चीजों को रख सकते हैं, इसलिए वो हमको लेकर गए। इसमें कोई विवाद वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग अगर बोल रहा है कि हमको ही क्यों लेकर गए, तो इसका मैं स्पष्ट जवाब दे देता हूं। क्योंकि पिछले 4 दिन से दिन रात करके हम लोग चीजों को एकत्रित कर रहे थे, सबूत जमा कर रहे थे, पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। वो क्या क्या हो रहा है, जो एविडेंस वाले लोग बच्चे हैं उनके साथ रह रहे थे, उनकी सारे बातें सुन रहे थे, उनको रहने का व्यवस्था, सब चीज का व्यवस्था कर रहे थे। तो वो इस चीज को समझ रहे थे कि एक एक चीज का जानकारी इनको है, बस इसीलिए वो हमको लेके गए हैं, इसीलिए लेके गए हैं अंदर, ठीक है। ताकि चाहे राज्यपाल के पास गए हो, चाहे जेएसएससी कार्यालय गए हो, इसीलिए गए हैं अंदर, ताकि एक एक चीज को जानते हैं, ये अच्छी तरह से चीजों को रख सकते हैं। और कोई चीज अगर उनसे मिसिंग हो जाती है तो फिर इनको तो जरूर याद होगा, क्योंकि साथ साथ है। कुछ चीजें हमसे मिसिंग हो जाती है तो उनको याद होगा, बस। और कोई मैटर नहीं है भाई, कभी कभी जीवन में कभी क्रेडिट के लिए काम नहीं किया हूं। बस एक ही पर्पस होता है, बस एक ही पर्पस होता है। जो मकसद है इस पूरे मूवमेंट का, इस पूरे प्रकरण का, पिछले 2-3 दिन की जो घटनाएं हुई है, इसका मकसद क्या है भाई? इन सब का एक ही मकसद है, परीक्षा को रद्द करवाना। चूंकि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा को रद्द करवाना, बस यही मकसद है। बस उसी मकसद पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही मकसद पूरा हो जाएगा फिर अपना काम धाम में लग जाएंगे, है ना। और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए, अरे आंसर की आने से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, आप लोग उसका टेंशन मत लो, आप लोग टेंशन मत लो। आंसर की बना हुआ था, आज अपलोड कर दिया है, उसको टेंशन मत लो। जांच होगी, मंडे को बोला गया है, मंडे को जांच होगी, और जांच के बाद चीजें सामने आएगी। और दूसरा हथकंडा हमारे पास है ना, न्यायालय जा रहे हैं, पूरे एक्शन मोड में जा रहे हैं। एक्शन मोड में जल्द से जल्द स्टे करवाने का हम लोग कोशिश करेंगे एग्जाम को, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं तो चिंता मत कीजिए आप लोग। जो अधिकारी होते हैं वो अपने अपनी प्रोसेस में काम कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रोसेस में काम कर रहे हैं। उनको हम सुझाव थोड़ी दे सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए, हम लोग के अनुसार वो थोड़ी चले, वो अपना प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रोसेस कर रहे हैं। वो जांच वाला भी प्रोसेस करेंगे, फिर चीजें आगे बढ़ेगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा, ठीक है। भावनात्मक में मत बहो सब लोग, है ना। भावनाओं में बह के कभी भी काम नहीं करना चाहिए दोस्त, भावनाओं में कभी मत बहो। प्रैक्टिकल सोचो कि क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या आउटपुट निकलना चाहिए, आउटपुट से मतलब रखना चाहिए केवल, ठीक है। जो मकसद है पेपर को रद्द करवाना, उसके लिए जो जो हथकंडा अपनाना पड़ेगा, हथकंडा अपनाएंगे। अगर जेएसएससी नहीं मानती है तो कोर्ट का रास्ता कल से ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। सारा ड्राफ्ट तैयार है, कोर्ट का भी जो पिटीशन वगैरह है वो बन के तैयार है, ठीक है। बस जा करके दायर करना है, ठीक है। चलिए, बाकी चीजें, चूंकि थक गया हूं बहुत ज्यादा भाई लोग, बाकी चीजें मैं फिर कल देखता हूं, कल बाकी हम लोग बैठ करके बात करेंगे। सारी चीजें हम लोग जो भी आगे करना होगा हम लोग आगे बढ़ाएंगे चीजों को, ठीक है। हाँ जी जी, कोर्ट का रास्ता हम लोग अपनाने जा रहे हैं। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस जहां पे जरूरत पड़े बस साथ दीजिए, ठीक है। जहां जरूरत पड़े, जहां पर आपको बोला जाए कि साथ की आवश्यकता आप लोगों की साथ की आवश्यकता, वहां पर साथ दीजिए, बस यही आप लोगों से आग्रह है, ठीक है। आपको ये लड़ाई जीतना है दोस्तों, हर हालत में जीतना है। क्योंकि जब चीजें क्लियर हो गई है कि पेपर लीक हुआ है, तो फिर पेपर को कैसे होने देंगे, नहीं होने देंगे, पेपर को का रिजल्ट नहीं होने देंगे जब तक चीजें नहीं क्लियर होती है, ठीक है। चलिए, चलिए, जो रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ किसी के पास है तो वो हम लोग डिस्कस करके आप लोग को कैसे शेयर वगैरह करना है वो कर देंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है।